अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक से होंगे। तो 10th का जनरल साइंस का हमारा आज का टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो इससे पहले कल हमने ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स खत्म किया और उसके बाद हमने देखा कि इसमें आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, वो मैंने आपको कल बताया था। तो आज हम आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? रिएक्टिविटी देखिए, जैसे कि हम पहले से देखते आ रहे हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने देखा सोडियम को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे एयर में, तो सोडियम बिल्कुल एयर में निकाला, एयर के साथ कांटेक्ट हो गया तो रिएक्ट हो जाता है। पोटेशियम को हमने जैसे ही बाहर निकाला तो रिएक्ट, मैग्नीशियम को जैसे हम बाहर निकालते तो रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि इसके बरकस हम आयरन को बाहर रखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उस पर जंग लगने में। कॉपर बाहर निकालते हैं, रखते हैं ओपन में, तो आसानी के साथ उसमें रिएक्शन नहीं होती है जल्दी। गोल्ड बिल्कुल ही कहीं पे भी रखें आप तो गोल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं। मरकरी होता है, यानी कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जल्दी रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन बहुत कम दिखाते हैं, या बिल्कुल ही कुछ ऐसे ही होते हैं जो रिएक्ट करते ही नहीं है, अनरिएक्टिव रहते हैं। तो इस चीज को हम यहाँ पे एक वर्टिकल कॉलम में दिखाया है। वर्टिकल एक लिस्ट है इसकी कि जो ज्यादा रिएक्टिव है उनको ऊपर रखा है, एक मतलब सीरीज में उनको रखा हुआ है। सो दैट सीरीज वर्टिकल कॉलम दैट इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज इन द इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, के ऊपर सबसे पहले ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो नीचे जो है सबसे कम रिएक्टिव, ऊपर जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो उस सीरीज को, उस लिस्ट को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो ऑन द टॉप है और लीस्ट रिएक्टिव जो है वो बॉटम पे है। बीच में यहां पे अगर आप देखेंगे, मैंने यहां पे हाइड्रोजन लिखा है, ये यहां पे। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं ये रिएक्टिव है, दे आर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव ये है। और हाइड्रोजन से नीचे कॉपर है, ये है मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। दे आर लेस रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव, ये रिएक्ट बहुत ज्यादा, बहुत कम रिएक्टिव है। ऊपर वाले यहां हाइड्रोजन से ज्यादा है पीबी, इट इज लेड, एसएन, टिन, एपी, आयरन, जेडएन, जिंक, एल, एल्युमिनियम, एमजी, मैग्नीशियम, सीए, कैल्शियम, एनए, सोडियम, और सबसे ऊपर के पोटेशियम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है दैट इज पोटेशियम, उसके बाद सोडियम है। जैसे मैंने पिछले दिन जब हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन पढ़ा तो आपको मैंने बताया था, जैसे ही हम पोटेशियम या सोडियम को बाहर निकालते हैं दे गेट रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, इसलिए उनको कैरोसिन में हम रखते हैं स्टोर करके। फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज, इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमें, जो हम मेटलर्जी पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो हम पढ़ेंगे, तो उसमें हमें रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ेगी कि मेटल्स जो है, यहां पे भी अभी आप देखेंगे कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स जो है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में ये उम्मीद है कि आपने इस चीज को समझा होगा। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है दैट इज ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। अब ठीक है, यहां तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह ये पढ़ लिया, आयोनिक, नॉन आयोनिक, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसको ऐसे ही रखते हैं। हाँ, तो इसको ऐसे ही रखते हैं अभी। तो ये देखिए आप, अब इसके बाद अकरंस कि ये मेटल जो है कहां पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें एक नियामत से नवाजा है, वो जिंदगी है। और अभी तक जो हमें पता है साइंस के हिसाब से
कि जिंदगी जो है, लाइफ जो है, इट इज ओनली पॉसिबल और इट ओनली एग्जिस्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लाइफ जो है सिर्फ जमीन पे है, और इस जमीन में अल्लाह ताला ने बहुत सारी नियामतों से हमें नवाजा है, बहुत सारी ऐसी चीजों से हमें नवाजा है। जैसे हम देखते हैं पेड़ पौधे हैं, कितने ही मेवे हैं, कितने ही फसल उगते हैं, कितनी बड़ी बड़ी नियामतें अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो ऐसी ही बहुत सारी नियामतें जमीन के अंदर भी हैं जिनसे हम फायदा हासिल करते हैं। तो जितने भी ज्यादा मतलब जो मेन सोर्स ऑफ मेटल है, दैट इज द क्रस्ट ऑफ अर्थ। जमीन के अंदर से जो ज्यादा मेटल्स हमें मिलते हैं, नेचुरल सोर्स जो उनका एक होता है, मैन मेड सिंथेटिक भी कुछ मेटल्स हैं जो एलिमेंट्स बनाए गए हैं, दैट दोज आर सिंथेटिक। लेकिन जो ज्यादातर सोर्स है दैट इज नेचुरल सोर्स, और नेचुरल सोर्स में सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट है, अर्थ से हमें मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट। और कुछ साल्ट्स वगैरह हमें सी वाटर से भी मिलते हैं, सी वाटर जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह, ये सब सी वाटर से हमें मिलते हैं। तो ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं, अभी आप ये देख रहे हैं, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको दिखाई थोड़ी सी, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मेटल्स जो है ये ज्यादा जो मेटल्स है रिएक्टिव है। इसका मतलब है ये जमीन के अंदर जो है ये वहां पे अकेले नहीं होंगे, इनके साथ वहां पे अगर हम पोटेशियम लेंगे, सोडियम लेंगे, कैल्शियम लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, एल्युमिनियम लेंगे, तो इनके साथ वहां पे बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी। ये फ्री स्टेट में नहीं होंगी, ऑक्साइड्स के साथ होंगे, यानी कि कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ मिला होगा, कार्बोनेट के साथ होंगे, कार्बोनेट्स होंगे, सल्फाइड्स होंगे, क्लोराइड्स होंगे। तो मेटल्स जो होंगे ये जमीन के क्रस्ट में अकेले नहीं पाए जाते हैं, दे आर फाउंड विद सम अदर इंप्योरिटीज, ये कुछ और इंप्योरिटीज के साथ वहां पे पाए जाते हैं। तो जो मोस्ट जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये जमीन की सतह के अंदर इंप्योरिटीज के साथ पाए जाते हैं। और कुछ मेटल्स जो जैसे कि ये यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मतलब अकेले पाए जाते हैं। हाँ, मिट्टी वगैरह साथ होगी, उसको धोने से साफ किया जाता है, लेकिन ज्यादातर ये इनके साथ और कोई मेटल वगैरह नहीं होता है, और कोई ज्यादा बड़ी इंप्योरिटी नहीं होती है। मिट्टी वगैरह, सैंड, स्टोन्स ये वगैरह हो सकते हैं, ये चीजें हो सकती है, लेकिन एज मेटल दे आर फाउंड इन फ्री। कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, ये सब मेटल्स जो हैं दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब जो कोई वो जमीन में ऐसी एक चीज है, मतलब ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर ये मेटल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जमीन पे कहीं खोदा तो वहां पे कोई बड़ी राख थी, बहुत बड़ा कोई पत्थर था, कोई एरिया था, उस एरिया में हमने देखा वहां पे कॉपर है। तो वो जो बड़ी राख है, ये पूरा जिसमें कॉपर था, इसको हम मिनरल कहते हैं। द सबस्टेंस द नेचुरल मटीरियल इन विच मेटल्स आर फाउंड, वो नेचुरल मटीरियल जिसमें मेटल होते हैं। ये कोई बड़ा पत्थर हो सकता है, कोई बड़ा मिट्टी का कोई ढेर हो सकता है जमीन के नीचे, जमीन के नीचे और कोई जगह हो सकती है, जमीन के नीचे पानी में कोई जगह हो सकती है। तो वो जगह जमीन में वो कोई नेचुरल थिंग, पानी में भी, तो जहां पे मेटल पाए जाते हैं उनको मिनरल कहते हैं। तो ये मिनरल देखिए, अगर हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक मिनरल है कॉपर, तो यहां पे ये एक और है, ये मिनरल है, यहां पे एक मिनरल है, इस मिनरल में कॉपर है, मान लेते हैं ये फॉर एग्जांपल 1000 kg कॉपर है, इसमें 500 kg है। ये वाला मिनरल जो है रोड पे है, मतलब इसमें पानी भी नजदीक है, रोड भी नजदीक है, बिजली भी नजदीक है। ये 500 kg वाला दूर है कहीं पे, इसको निकाला भी नहीं जा सकता। तो वो जगह
जहां पे मतलब मिनरल दोनों जगह है, यहां ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, लेकिन वो जगह जहां से इस मिनरल को आराम से, आसानी के साथ और फायदामंद तरीके के साथ जहां पे मुनाफा हो, यानी कि इसको निकालने के बाद, इसको प्रोसेस करने के बाद कुछ मुनाफा हो, तो उस जगह को हम ओर कहते हैं। यानी कि ओर जो है, ओर तो मिनरल ही होता है, ओर क्या होता है, मिनरल होता है, लेकिन जहां से इस मेटल, ओर वो मिनरल है, दैट मिनरल वेयर फ्रॉम वी गेट द मेटल कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, जहां पे आसानी के साथ इस मेटल को हासिल किया जाता है और फायदेमंद तरीके से। तो इस तरह और हर एक मिनरल जो है वो और नहीं होता है, मतलब हर एक मिनरल, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, यानी कि यहां पे भी मेटल प्रेजेंट है, यहां पे भी मेटल, लेकिन इसको हम और नहीं कहेंगे, इसको हम और कहेंगे, क्योंकि यहां से हम मेटल को आराम से निकाल सकते, जबकि यहां से इसको निकाल है वहीं पे है, इसको हम निकाल नहीं सकते क्योंकि कोई फायदा नहीं निकालने का। तो हर एक और जो है, ये और है, ये मिनरल है, लेकिन ये मिनरल है, ये और नहीं है। हर एक मिनरल जो है वो और नहीं होता है, जबकि हर एक और मिनरल होता है। तो और हम उसको कहते हैं, उस मिनरल को कहते हैं जहां पे ज्यादा परसेंटेज होती है मेटल की, और जहां पे हम मेटल को आराम से निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ वेयर मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, और हम किस जगह से इसको निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे कि कैसे इनको निकालते हैं। तो इसके अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारा लंबा चौड़ा मसला है। तो इंशाल्लाह इसको हम कल फिर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।